हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन, प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की और लिमिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि human memory has a limited capacity to store every business transaction in mind. So therefore the need arises to record every transaction in different book of account. ठीक है, accounting helps in keeping a systematic and permanent record of business which may be referred from the time to time. इसका मतलब यही है कि जो ह्यूमन मेमोरी है वो बहुत लिमिटेड होती है। इस ह्यूमन ने देखा कि हमारी मेमोरी तो बहुत लिमिटेड है, हम कैसे सब चीज़ों को याद रखेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने शुरू कर दिए। ये जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग के हेल्प से क्या होते हैं, वो सिस्टमेटिकली और परमानेंट रिकॉर्ड जो है बिजनेस में वो रहते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। ठीक है, द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। जो बिजनेस होता है उसको कुछ टैक्स पे करना होता है, जैसे इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी है जो हमारी गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। ठीक है, टैक्स क्या होता है, इज अ लायबिलिटी होती है। पॉइंट इज प्रिवेंट्स फ्रॉड। अगर हमने अपनी सारे का सारा बिजनेस का जो भी लेन देन है या कोई भी डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, सबके हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कोई भी कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रॉपर अकाउंट बुक्स जो हैं जिसमें हम रेगुलर अपना सबका सब लिखते हैं, सबके सब मतलब जो भी है बिजनेस में आ रहा है, जा रहा है, सब लिखते हैं, तो उसकी वजह से हमें कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी एरर जो है हमारे बिजनेस में नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो हमारा रनिंग बिजनेस है टू बी सोल्ड और परचेज, तब हमारा बिजनेस जो है वो सोल्ड हो रहा है या परचेज हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा। बहुत असेंशियल होता है ये कि वैल्यू ऑफ बिजनेस हमें पता हो कि मतलब हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें अकाउंटिंग की हेल्प से पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डेट कलेक्शन। डेट क्या होते हैं बिजनेस में, डेट्स एक डेटर्स होते हैं, एक क्रेडिटर्स होते हैं। जब क्या होता है कि हम कोई भी गुड जो है वो क्रेडिट पे सेल कर देते हैं, व्हेन द गुड आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द कस्टमर डिपेंड ओपन इन द बुक। जब भी हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो जो भी हमारा कस्टमर होता है ना, उसका एक अकाउंट हमारी बुक में ओपन हो जाता है। ठीक है, जब हमने कोई भी गुड जो है वो क्रेडिट पे सेल कर दी, ठीक है, उसका हमारे पास एक अकाउंट ओपन हो गया हमारी बुक में। प्रॉपर रिकॉर्ड हम उसमें मेंटेन करेंगे कि हमने उसको गुड सोल्ड की है, क्रेडिट पे की है, और कितना कैश हमें उस पर रिसीव हो गया है, फाइनली हमारे पास कितने पैसे आ गए हैं और कितने पैसे रह गए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी डेट कलेक्शन जो है वो कितनी हो गई है, कितनी पेंडिंग पड़ी है। द नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग। प्लानिंग में भी बहुत हेल्पफुल है अकाउंटिंग। कोई भी मैनेजमेंट है या कोई भी बिजनेस है, उसको एफिशिएंट वे में चलाने का एक ही तरीका होता है कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो पहले से ही रेडी होनी चाहिए। हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारे बिजनेस में क्या फ्यूचर टारगेट्स होंगे, हमें कैसे उन टारगेट्स को अचीव करना है, कितनी गुड्स हमें परचेज करनी है, सेल करनी है, क्या हमारा टारगेट है, ये सब का सब हमने पहले से ही ये सब कुछ डिसाइडेड कर लिया जाता है कि हमारा प्लान क्या है, हमने प्लान के हिसाब से कैसे वर्क करना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज फंड रेज बिकम ईजी। जैसे कि हमारे बिजनेस को कुछ फंड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अकाउंटिंग की हेल्प से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस को इन फ्यूचर कितने फंड चाहिए हैं, हमने वो कहाँ से अरेंज करने हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज एविडेंस इन द कोर्ट। जो भी हम अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको एज अ एविडेंस भी कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी भी फ्रॉड हो जाए या कोई केस कर दे आपकी कंपनी पे,
अगर आपके पास आपकी कंपनी के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो हैं आपके पास बने हुए हैं उस चीज़ के बारे में, तो आप उसको एज अ एविडेंस कोर्ट में दिखा सकते हो। द नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, जो हमारी फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, ठीक है, उसको उसका जो रिज़ल्ट होता है लास्ट में, उसको हम किसी और बिज़नेस के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने बिज़नेस को किसी और के बिज़नेस के साथ कंपेयर करना कि किसका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो, कि जैसे 2019 की जो हमारी फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट थी वो हो गई, एक हमारे पास 2020 की हो गई। अब हमने दोनों को कंपेयर किया, फिर हमने देखा कि हमें किस ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस ईयर में कम हो रहा है, किस ईयर में हमें लॉस हो रहा है, ये सब इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना। द नेक्स्ट इज असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। The profit earned or loss suffered by the business can be calculated in the systematic book of business are maintained. जो भी हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो हमारे बिज़नेस को जो सफ़र करना पड़ता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, जब हम एक बिज़नेस की बुक मेंटेन करते हैं तब। जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसमें सारा का सारा लिखा होता है कि हमारे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसकी सर्टेनमेंट कितनी है, ये वो सब कुछ। द नेक्स्ट इज़ असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। पोजीशन ऑफ द बिज़नेस कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट से और पोजीशन स्टेटमेंट से, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट देखेंगे या पोजीशन स्टेटमेंट देखेंगे, ये जो होती हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में लिखी होती हैं। जो एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो राइट हैंड साइड पे होती हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं, ठीक है। जो कंपैरिजन होता है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में किया जाता है और इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस की जो पोजीशन है वो क्या है। द नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल एज अ टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि अ पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट व्हेन हिज एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे हिज लाइबिलिटी। जब उसकी एसेट्स जो हैं वो उसकी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर सकती हैं, जब वो अपनी एसेट को दे के हमारी कंपनी में या बेच के उसके थ्रू अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियली रिसीव की जाती है रिसीवर से, उस टाइम पे हम एक क्या करते हैं, एक इंसॉल्वेंसी अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में लिखते हैं, इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो पर्सन है जो इंसॉल्वेंट हुआ है वो कैसे उसको अपनी जो लाइबिलिटी है वो कैसे पे करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन इज़ रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ऐसे तो हमें पता है कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है कि हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि दिखावा, जो हमें बाहर से दिखाया जा रहा है क्या सच में अंदर वैसा होता है या नहीं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि जो भी कंपनी शो कर रही है वो है भी है या नहीं है। विंडो ड्रेसिंग मतलब दूर दूर से अच्छे दिखना। द नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर मतलब कि अकाउंटिंग के जो भी ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल नेचर की होती है, मतलब जो भी पुराना हमने पुरानी वैल्यूज़ के साथ डील करती है वो, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल इन नेचर। रियल वैल्यू नॉट नोन। अकाउंटिंग जो है वो आप कह सकते हो कि एस्टिमेटिंग पे भी होती है कि कभी किसी चीज़ की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, रियल वैल्यू किसी चीज़ की एसेट की, लेकिन हमने अकाउंट्स में डाल दी है, इसलिए बोलते हैं कि रियल वैल्यू नॉट नोन। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज डज नॉट प्रोवाइड डिटेल एनालाइज्ड, ठीक है। जब भी अकाउंट्स में कुछ भी एनालाइजिंग होता है तो उसकी डिटेल जो है वो प्रॉपरली हमें नहीं दी जाती। द नेक्स्ट इज परमिट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। इट मीन्स कि जो अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, किसके, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमें दिए जाते हैं वही फॉलो करते हैं। इसमें दो मेथड होते हैं, दैट इज़ फीफो एंड लीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। द नेक्स्ट इज डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस।
ये इसकी बड़ी लिमिटेशन है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जो बिज़नेस की प्रेजेंट वैल्यू है वो अकाउंटिंग में हमें कभी भी पता नहीं चल सकती, क्योंकि कम अकाउंटिंग में हम बिज़नेस की जो वैल्यू है या हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में जा रहा है उसको हम 1 ईयर बाद या फिर 6 मंथ बाद जो है वो कंपेयर करके देखते हैं लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो इसलिए बोला जाता है कि ये भी एक लिमिटेशन ही है अकाउंटिंग की कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिज़नेस है वो हमें कभी भी पता नहीं चलती कि आज की डेट में हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम अपने बिज़नेस को लास्ट ईयर वाले बिज़नेस के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो ये थी कुछ लिमिटेशन अकाउंट्स की और एडवांटेजेस। आई होप आपको समझ लग गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।